प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम हुमायूं के निष्कासित जीवन एवं भारत की पुनः विजय के बारे में अध्ययन करेंगे। 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में पराजित होकर हुमायूं को भारत की सत्ता से वंचित होना पड़ा और उसको पुनः प्राप्ति हेतु इधर उधर भटकना पड़ा। क्योंकि पंजाब के रास्ते होते हुए बदख्शां की तरफ जाने के मार्ग को कामरान के द्वारा रोक लिया गया और इस कारण से हुमायूं को सिंध में अपने अधिकार क्षेत्र में वृद्धि हेतु प्रयास करना पड़ा। उस समय सिंध का शासक शाह हुसैन अर्गो था। सिंध को जीतने के लिए कई बार हुमायूं को असफल प्रयास करने पड़े और इससे उसकी रही सही शक्ति भी नष्ट हो गई। धीरे धीरे उसके अनुयायी उसको छोड़कर जाने लगे। इसी समय जोधपुर के शासक राव मालदेव के द्वारा भी हुमायूं को निमंत्रण दिया, क्योंकि राव मालदेव बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था और संपूर्ण राजपूताने में अपने प्रभाव क्षेत्र को उसने बढ़ा लिया था और उसकी महत्वाकांक्षा थी कि दिल्ली पर उसके अधीनस्थ या उसके कठपुतली शासक गद्दी पर बैठे और हुमायूं इसके लिए उपयुक्त हो सकता था। इस कारण से हुमायूं की मदद से वो शेरशाह को अपदस्थ करना चाहता था, परंतु हुमायूं ने बहुत समय व्यर्थ गंवाने के बाद इस निमंत्रण की तरफ ध्यान दिया और बाद में जब जोधपुर की सीमा में आया तो मालदेव के द्वारा हुमायूं की कोई सहायता नहीं की गई, क्योंकि मालदेव बड़ा कूटनीतिज्ञ और राजनीतिज्ञ था। जिस समय निमंत्रण दिया उस समय हुमायूं के पास काफ़ी अच्छी मात्रा में सैनिक शक्ति थी, परंतु जब हुमायूं जोधपुर आया उस समय उसकी सैनिक शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी। साथ ही साथ शेरशाह सूरी की शक्ति और प्रभाव में वृद्धि भी हो चुकी थी। इस कारण से वो हुमायूं को आश्रय देकर शेरशाह सूरी की तरफ से एक खतरे को तुरंत मोल नहीं लेना चाहता था। इस कारण से मालदेव के द्वारा हुमायूं को कोई सहायता नहीं दी गई और विवश होकर संदेह की स्थिति में हुमायूं वापस लौट गया और लौटते समय 1541 ईस्वी में अपने छोटे भाई हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम के साथ हुमायूं ने विवाह किया और सिंध में अमरकोट के शासक वीर साल द्वारा हुमायूं को शरण दी गई और यहीं पर हुमायूं का पुत्र अकबर जन्म लेता है, जो बाद में भारत का बादशाह बनता है और इतिहास में उसका प्रमुख स्थान माना जाता है। अमरकोट के शासक के साथ भी अनबनी होने के कारण हुमायूं को अमरकोट छोड़ना पड़ा और ऐसे समय में सिंध के शासक के द्वारा हुमायूं को सिंध से बाहर भेजने के लिए या उससे पिंडा छुड़ाने के लिए सहायता का आश्वासन दिया गया और कंधार जाने हेतु मार्ग भी हुमायूं को उपलब्ध करवाया गया और इसी सहायता और मार्ग से होते हुए हुमायूं कांधार चला गया और कांधार को जीतने का असफल प्रयास किया, परंतु कामरान और अस्करी के द्वारा हुमायूं के प्रयासों को असफल कर दिया गया। परिणाम स्वरूप हुमायूं ईरान के शासक तहमास्प के पास गया और उसके साथ समझौता किया। चूँकि ईरान के शासक शिया मतावलंबी थे जबकि मुग़ल कट्टर सुन्नी धर्म को मानने वाले थे, और फिर भी हुमायूं ने अपने फ़ायदे के लिए ईरान के शासक के साथ समझौता किया, जिसके तहत हुमायूं को अपने प्रभाव क्षेत्र में शिया धर्म के प्रचार के लिए कार्य करना होगा और साथ ही साथ काबुल और कंधार को जीतने के बाद कंधार ईरान के शासक को समर्पित करना होगा और उक्त शर्तों के आधार पर ईरान के शासक की सहायता से हुमायूं के द्वारा काबुल और कंधार जीतने में सफलता प्राप्त हुई और वायदे के मुताबिक कंधार ईरान को देना पड़ा
परंतु बाद में अयोग्य ईरानी शासकों के कारण हुमायूं ने कंधार पर भी अपना अधिकार कर लिया। इस प्रकार काबुल और कंधार पर हुमायूं ने कामरान को अपदस्थ कर अधिकार किया। दूसरी तरफ द्वितीय अफगान वंश के शासकों में शेरशाह सूरी, जो कि द्वितीय अफगान शासक का संस्थापक था, 1540 ईस्वी में 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की कालिंजर अभियान के दौरान मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद इस्लाम शाह सूरवंश का दूसरा शासक बना, परंतु 1553 ईस्वी में इस्लाम शाह की भी मृत्यु हो गई और इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र फिरोज शाह को मारकर मामा मोहम्मद मुबारिज खां के द्वारा सूरवंश की शक्ति पर अधिकार कर लिया गया और बाद में अफगान शासकों और सेनापतियों के मध्य फूट पड़ गई, जिस कारण से अफगान सत्ता या शक्ति के 3 केंद्र बने और बंगाल और बिहार पर मामा मुबारिज खां, जो बाद में मोहम्मद आदिल शाह कहलाया, ने का अधिकार था। बयाना और इसके आसपास के क्षेत्र पर इब्राहिम शाह का अधिकार था, जबकि पंजाब में सिकंदर शाह ने अधिकार कर लिया था। इस प्रकार से अफगान शासकों के अंदर फूट पड़ गई और हुमायूं ने इस फूट का फायदा उठाया और परिणाम स्वरूप 2 बड़े युद्ध अफगानों के साथ हुमायूं ने किए। सर्वप्रथम मच्छीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 ईस्वी में। ये युद्ध हुमायूं और सिकंदर शाह सूर के मध्य हुआ था, जो कि पंजाब का शासक था और उसने बाद में दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया था। मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं को सफलता मिली और पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्र पर हुमायूं ने अधिकार कर लिया। इसके पश्चात दूसरा प्रमुख युद्ध सरहिंद का युद्ध हुआ 22 जून 1555 ईस्वी में और ये युद्ध भी हुमायूं और सिकंदर शाह सूर के मध्य हुआ और इस युद्ध में सिकंदर शाह सूर की निर्णायक पराजय हुई और इस युद्ध के पश्चात दिल्ली और आगरा पर पुनः हुमायूं का अधिकार हो गया और इस प्रकार हुमायूं पुनः भारत को जीतने में सफल रहा और एक बार पुनः मुगल वंश की स्थापना हुमायूं के द्वारा कर दी गई 1555 ईस्वी में। परंतु हुमायूं के भाग्य में ज़्यादा दिनों तक भारत का बादशाह बने रहने का योग लिखा नहीं था। इस कारण से 1556 ईस्वी में स्वयं के द्वारा बनवाए गए पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई और इस अवसर पर लेनपोल ने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अब उसने अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार से 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो गई और हुमायूं की मृत्यु के बाद उसके द्वारा घोषित उसके उत्तराधिकारी अकबर को मुग़ल बादशाह घोषित किया गया, जिसका भारत के इतिहास में प्रमुख स्थान है, जिसके बारे में अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।